हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम प्राचीन महाकाव्यों की कालजयी कहानियों को उजागर करते हैं। आज हम महाभारत के महान नायकों पांडवों के चमत्कारी जन्म के बारे में जानेंगे। इस मनमोहक यात्रा में हमारे साथ शामिल हों। हमारी कहानी हस्तिनापुर के राजसी साम्राज्य से शुरू होती है, जिस पर राजा पांडु का शासन था। अपने शक्तिशाली शासनकाल के बावजूद पांडु एक ऐसे श्राप से परेशान थे जिसने उन्हें बच्चे पैदा करने से रोक दिया था। श्राप एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना का परिणाम था। एक दिन जंगल में शिकार करते समय पांडु ने प्रेम के वशीभूत होकर हिरणों के एक जोड़े पर तीर चला दिया। उनके भय से हिरण एक अर्शी किंदामा में बदल गया और उनका पत्नी। अपनी मरती हुई सांस में अर्शी किंदामा ने पांडु को श्राप दिया कि वह उसी क्षण मर जाएगा जब वह अपनी पत्नियों को अंतरंगता से गले लगाने का प्रयास करेगा। निराशा में पांडु ने अपना सिंहासन त्याग दिया और अपनी दो रानियों कुंती और माद्री के साथ जंगल में चले गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुंती, जिसे राशि दुर्वासा से वरदान प्राप्त था, किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उनसे बच्चा पैदा कर सकती थी। शाप हटाने और पांडु की उत्तराधिकारी की इच्छा पूरी करने के लिए दृढ़ संकल्पित कुंती ने देवताओं का आह्वान किया। सबसे पहले उसने धार्मिकता के देवता धर्म का आह्वान किया। इस मिलन से न्याय और सदाचार के प्रतीक युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसके बाद कुंती ने वायु देवता का आह्वान किया। इस दिव्य आशीर्वाद से भीम, जो अपनी अपार ताकत के लिए जाने जाते थे, का जन्म हुआ। अंत में कुंती ने देवताओं के राजा इंद्र को बुलाया। इस मिलन ने अर्जुन को जन्म दिया, जो दुनिया का सबसे महान धनुर्धर था जिसे दुनिया ने कभी देखा होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री भी संतान की इच्छा रखती थी। कुंती की सहमति से उन्होंने दिव्य चिकित्सकों अश्विनी जुड़वां बच्चों का आह्वान किया। इस मिलन से जुड़वां नकुल और सहदेव का जन्म हुआ, जो तलवारबाजी और ज्ञान में अपने बेजोड़ कौशल के लिए जाने जाते थे। इस प्रकार पांचों पांडवों का जन्म दैवीय हस्तक्षेप के माध्यम से हुआ था। प्रत्येक को अद्वितीय गुणों का आशीर्वाद प्राप्त था और महानता के लिए किस्मत में था। पांडव बड़े होकर महान योद्धा बने। प्रत्येक ने अपने असाधारण तरीके से महाभारत की महाकाव्य कहानी में योगदान दिया। उनकी जन्म कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि निराशा के समय में भी आशा और नियति असाधारण परिणाम ला सकती है। महाभारत की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करना और हमारी समृद्ध विरासत की ओर महाकाव्य कहानियों के लिए सदस्यता लेना न भूलें। अगली बार तक इन कालातीत किंवदंतियों की भावना को जीवित रखें।